अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवरी के लिए गए हो तो ऐसे में इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो लड़कियां करवाती हैं वो आपको करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि ज़्यादातर जितने भी ड्राइवर सऊदी अरब के अंदर जाते हैं वो हो मैडम या उनकी लड़की की ड्राइवरी के लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो कपिल होते हैं वो अपने लिए कोई भी ड्राइवर नहीं रखते हैं। तो ऐसे में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवर के काम पर गए हो। दोस्तों मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी में ड्राइवर के काम पर गए हो तो सुबह का आपका काम यही है कि आपको जो भी मदरसा है, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको लेकर जाना है और सुबह जल्दी उठकर जाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेली सुबह आपको फ़ोन किया जाएगा कि आप मदरसा के लिए तैयार हो जाइए, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, सकल सियारा अल हिंद रो मदरसा, इस तरह से आपसे बोला जा सकता है। और आगे यहाँ पर आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है अगर आप ड्राइवर के लिए गए हो, क्योंकि ड्राइवरी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा आपको करना पड़ता है जो करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर ज़्यादातर जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनका अधिकार होता है। कुछ जगहों पर लड़कियां यहाँ पर कुछ गलत भी आपसे करवा सकती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर कुछ ऐसी भी महिला हैं, मैडम हैं, जो अपने कपिल से डरती हैं, मतलब जो उनका हस्बैंड होता है उनसे डरती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं डरती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि स्कूल तक यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब उनकी लड़कियाँ कॉलेज में जाएंगी तो वहाँ पर वो पार्टी करने के लिए जाएंगी अपनी सहेली के साथ में, और ये बोलेंगी कि बाबा को आपको नहीं बताना है, ये लगातार आपसे बोलेंगी। और यहाँ पर कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपसे प्रेशर किया जाए कि आपको बाबा से कतई इन बातों का नहीं बताना है। इसके अलावा आपको भेजा जाएगा कि जाकर जो हमारी सहेली है उनको ले जाकर स्कूल में छोड़ दीजिए, और जब भी आपको इस सिचुएशन में आपका कपिल कहीं बाहर देखता है तो घर आता है तो उनकी लड़की घर पर मिलती है, कपिल आपका यही सोचेगा और आपको फोन करेगा कि आप किस वजह से वहां पर गए थे, कौन सा काम था, किसने भेजा था। बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर आएगा अगर आपको फालतू में घूमते हुए देखेगा आपका कपिल। मतलब यही है कि आपको तो भेजा जाएगा, उसकी लड़की ही भेजेगी, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि आपको नहीं ले जाना चाहिए, किसने बोला, क्यों ले जा रहे हो, क्या आप खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, ये सब कुछ आपसे बोला जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि जैसे ही उनकी सहेली स्कूल जाएगी तो वहाँ पर उनको भी आपको ले जाकर छोड़ना पड़ सकता है और उनको लाना भी पड़ सकता है। अगर पार्टी जा रही हैं तो बोलेंगी जाकर आप जो है हमारी सहेली के घर से उनको लेकर आइए, फिर हम जो है आगे स्कूल जाएंगे या पार्टी के लिए जाएंगे। पार्टी के लिए आपसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप आगे चलिए, गाड़ी स्टार्ट करिए, थोड़ा सा काम है, इतना ही बोला जाएगा। सोई सुगुल इतना ही बोला जाएगा, लेकिन आपको पार्टी के लिए ले जाया जाएगा और बोला जाएगा कि आप कुछ टाइम वेट करिए। अगर इस बीच में कपिल का फोन आता है तो वहां पर आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़कियां का वहां पर सऊदी अरब के अंदर काफी ज्यादा अधिकार है और लोग कुछ डरते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी डरते हैं। तो ऐसी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों लड़कियां जब पार्टी में जाती हैं और कुछ जगहों में ये कपिल सोचता है कि अभी रूम पर हमारा ड्राइवर होगा और कोई काम आ जाता है, तो इस बीच में बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि वहाँ पर आपको कपिल डराने के लिए भी यहाँ पर डराता भी रहता है कि आपको किसने बोला, क्यों गए, आपको सिर्फ स्कूल ले जाने के लिए बोला गया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं और आपकी जो भी आप लेकर जाते हो लड़की, वो ये बोलेगी कि आपको बताना नहीं है, आपको फला जगह बता देना है कि फला जगह काम के लिए आए हैं और थोड़ा से काम है, तुरंत वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि सऊदी अरब में जो कपिल की औरत होती है, मैडम होती हैं, वो भी आपसे बोलेंगी रात में 8-9 बजे पार्टी के लिए जाएंगी, लेकिन आपसे बोलेंगी कि वहाँ पर हम अभी गए हैं
थोड़ा से काम है और उसके बाद में तुरंत वापस आ जाएंगे। लेकिन आपसे तिखार तिखार कर पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर गए हो, क्या काम है, किस तरह से गए हो। मतलब लगातार कुछ ऐसे भी कपिल होते हैं जो जासूसी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कपिल हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर यह कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि किस जगह में हमें दिक्कत हो सकती है। सऊदी अरब में ड्राइवर के काम पर अगर गए हो तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से और किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। और हम आपको बता दें कि आपकी जो मैडम होती हैं, जो भी कपिल की मैडम होती हैं, वो कुछ अलग जगह पर जाती हैं रात में, और वहाँ पर जो है पार्टी या और भी कुछ काम हो सकता है। तो ऐसी हालत में अगर कोई भी काम आ जाता है कपिल का तो वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा लड़कियां भी घूमने के लिए जाती हैं और फिर वापस काफी टाइम लगा देती है। उस बीच में अगर कपिल को काम आता है तो उस जगह में काफी ज्यादा आपको दिक्कत होती है। यानी इसका मतलब यही है कि आपको फोन आता है, बोला जाता है सकल से आ रहा अल हिंद रो जिव अगरात, या कुछ भी बोला जा सकता है कि जमिया से ये सामान लेकर आओ, फला आदमी को लेकर आओ, कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसी हालत में आपको साफ बोलना है और सही बोलना है। दोस्तों, कुछ ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद में ये पता चला है कि लगभग सभी ड्राइवर के साथ में ऐसा होता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको सऊदी अरब में दिक्कत हो सकती है। यानी इसका मतलब यही है कि लगातार आपका एक तरह से इम्तिहान लिया जाता है। चाहे आप किसी भी जगह सऊदी अरब के अंदर काम करते हो, आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राइवरी भी इतनी आसान नहीं है। कुछ बात भी आपको करना पड़ता है, बात भी बनाना पड़ सकता है। और इसका मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवर के काम पर गए हो, दोस्तों अगर पूरे वीडियो की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह से दिक्कत हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, ड्राइवर के काम में आए हो, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको खाने का टाइम है तो आपको बोल देना है कि हमें अभी खाना चाहिए। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैडम या जो भी लड़कियाँ हैं वो अच्छी हो तो आपको कुछ दे दें, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान देना है कि झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको डराया जा सकता है और सच्चाई आपसे बुलवाया जा सकता है और भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको झूठ बोलना ही नहीं है ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हम सच बोले थे, हमको मकफर तक लेकर गया था, लेकिन वहां पर फिर हमें वापस लाया गया क्योंकि हम एक तरह से सच बोल रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दूसरे ड्राइवर को मारा पीटा भी गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कभी भी इस तरह की गलती नहीं करना है। आपको झूठ बोलना ही नहीं है। अगर झूठ बोलोगे तो आप फंस जाओगे।